नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दुनिया जिसके हम अंदर में जी रहे हैं, हमें हर दिन बिल्कुल असली लगती है? कहीं ये सिर्फ एक भ्रम तो नहीं है हमारा? क्या ये हो सकता है कि हम किसी सुपर कंप्यूटर के अंदर के एक प्रोग्राम की तरह से जी रहे हैं और जिस वास्तविकता को हम रियल मानते हैं, वो असल में रियल ही ना हो? सुनने में तो चौंकाने वाला लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया एक माया है, एक भ्रम है, तो यह बात शायद उतनी अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर कई महान विचारकों ने हमेशा कहा है। पर विज्ञान जो है वो आज भी ऐसा ही कुछ सोच रहा है। आज ऐसा ही कुछ विज्ञान भी सोच रहा है। इस विचार को सिमुलेशन थ्योरी कहा जाता है। 2003 में दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने इस चीज को विस्तार से समझाया था। उनका कहना है कि हमारी पूरी सृष्टि एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाई गई वास्तविकता हो सकती है, जिसे किसी हमसे कहीं अधिक विकसित सभ्यता ने डिजाइन किया हो, उस सभ्यता ने जो कि हमसे भी ज्यादा डेवलप। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की सोच या इस तरह का विचार सामने आया हो। इससे पहले भी स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक और सेंट लॉर्ड जैसे फिजिसिस्ट ये इशारा कर चुके हैं कि ब्रह्मांड किसी कंप्यूटर की तरह से काम कर सकता है। 2016 में सेथ लॉर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये सिर्फ धरती नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक कंप्यूटर का हिस्सा हो सकता है। और 2020 में छपे कुछ शोध और लेखों में ये भी कहा गया है कि कई प्रयोगों और खोजों के नतीजे इस संभावना को और मजबूत करते हैं कि यह ब्रह्मांड वास्तव में एक सिमुलेशन हो सकता है। और ये थ्योरी क्या कहती है? सिमुलेशन थ्योरी का दावा है कि हमारी पूरी यूनिवर्स असली नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल रियलिटी है। यानी किसी एडवांस्ड जो सभ्यता है उसने एक कंप्यूटर या टेक्निक के जरिए हम जैसे जीव, हमारी चेतना, हमारा अनुभव सब कुछ बना डाला। हम मानो एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों माने, क्यों हम ऐसा मान लें कि भी ये सब ठीक है? तो चलिए उन पर एक नजर डालते हैं जो कई वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला है लिमिटेशंस, जो हमारी सीमाएं हैं। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें बनाई गई वर्चुअल दुनिया अपनी कुछ सीमाओं में बंधी होती है। वहां आप चाहे तो गेम से बाहर नहीं जा सकते। गेम की दुनिया एक खास नियम से चलती है, उसका एक अपना नियम होता है। ठीक वैसे ही हमारी दुनिया है। हम प्रकाश की गति से, लाइट की गति से, स्पीड से हम कभी भी तेज नहीं जा सकते। ये एक सीमा है। ब्रह्मांड का केवल एक ही हिस्सा, एक ही पार्ट हमारी नजर में आता है। उससे आगे की हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। मर चुके व्यक्ति की चेतना वापस लाना असंभव है। ये हमारी सीमा है। और वैसे ही जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर अपनी स्पीड से, जो उसके निर्धारित स्पीड से उससे आगे नहीं जा सकता, ब्रह्मांड की भी एक अपनी लास्ट लिमिट है, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की गति। अब इसी के साथ में एलन मस्क ने भी एक तर्क दिया है। एलन मस्क को सभी जानते हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर और प्रतिभाशाली लोगों में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले हमारे पास सिर्फ साधारण डॉट और त्रिकोण जैसे गेम थे, मतलब 3 डायमेंशनल गेम थे हमारे पास। आज देखें तो गेम्स जो हैं, खेल जो हैं, वो इतने वास्तविक लगते हैं कि उनमें वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया में फर्क करना ही मुश्किल है। कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कि आने वाले समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग जो है और भी आगे बढ़ जाएगी, तो हम ऐसे सिमुलेशन बना पाएंगे जो हमारी असली दुनिया जैसे होंगे। हम उसमें अपनी मेमोरी, अपने अवतार डालकर भी जी पाएंगे। तो अगर भविष्य में हम ये कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आज हम खुद भी किसी और सभ्यता के बनाए हुए ऐसे ही सुपर सिमुलेशन का एक हिस्सा है? दूसरा है ब्रह्मांड की परफेक्शन। क्या सोचा है कि ब्रह्मांड कितना परफेक्ट है, कितना बढ़िया है? हर ग्रह, हर तारा, हर गैलेक्सी एकदम संतुलन में है, बैलेंस है। गुरुत्वाकर्षण बल सबको जोड़े हुए है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स को संतुलित रखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि बिग बैंग के समय तापमान या ऊर्जा, हीट एंड एनर्जी
में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ होता तो शायद ब्रह्मांड बनता ही नहीं। ये परफेक्शन ऐसा लगता है कि मानो किसी कंप्यूटर एल्गोरिथम ने पूरी योजना से इसको डिजाइन किया। चौथा जो है वो है गणित। ब्रह्मांड की जो भाषा है वो गणित है। जहां भी देखो गणितीय पैटर्न है, मैथमेटिकल पैटर्न्स दिए हुए हैं। ग्रहों की गति, डीएनए की संरचना, समुद्री लहरें, संगीत की तरंगें, सब कुछ गणित से बंधा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी गणित पर ही आधारित होते हैं। तो क्या यह संभव है कि पूरा ब्रह्मांड भी किसी मैथमेटिकल कोडिंग से प्रोग्राम किया गया है? यहां तक कि धरती पर जीवन 5 बार नष्ट हुआ और फिर दोबारा शुरू हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर को 5 बार फॉर्मेट कर दीजिए और फिर नई विंडोज उसके अंदर में इंस्टॉल कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स और क्वांटम रहस्य। डबल स्लिट प्रयोग में इलेक्ट्रॉन्स कभी लहर की तरह तो कभी कण की तरह से व्यवहार करते हैं, और यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन को पता होता है कि हम उन्हें देख रहे हैं, या फिर ये सब किसी प्रोग्राम की शर्तों की तरह से पहले से तय हैं? इसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट, इसके अंदर में दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर हों, एक के साथ जो कुछ होता है दूसरे के साथ तुरंत कुछ हो जाता है। ये भौतिकी के नियमों के अनुसार असंभव है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार ये किसी विशाल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का हिस्सा हो सकता है। छठा इसका है जीवन का अभाव। हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं, ग्रह हैं, फिर भी अब तक हमको किसी और पर जीवन क्यों नहीं मिला? संभव है ये ब्रह्मांड इस तरह से प्रोग्राम किया गया हो कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित रहे, या फिर अन्य जीवन किसी पैरेलल यूनिवर्स, मतलब दूसरे प्रोग्राम में चल रहा हो जहां पर हमारा कोई प्रवेश ना हो। अगर ये सिमुलेशन है तो अब बात यह है कि इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? अगर वाकई ये एक प्रोग्राम है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? साइंस कहता है कि हमें इसकी प्रोग्रामिंग समझनी होगी और किसी तरह उस एडवांस सभ्यता से संवाद करना होगा जिसने हमको बनाया है। लेकिन हमारे शास्त्र इससे भी आगे की बात करते हैं। भगवत गीता कहती है कि यह संसार एक माया है और इससे मुक्ति पाने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखना होगा। आत्मचिंतन और आत्मज्ञान ही वो रास्ता है जिससे हम इस माया जाल या सिमुलेशन से ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तय करना मुश्किल है कि ये दुनिया असली है या किसी और सभ्यता का बनाया हुआ प्रोग्राम है, लेकिन इतना तय है कि ज्ञान की खोज और आत्मा की पहचान हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये ब्रह्मांड असली है या फिर हम सभी किसी विशाल कंप्यूटर गेम के किरदार हैं? क्योंकि जो अभी रोबोट बन रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स बन रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट जो बन रहे हैं, शायद वो हमारी शुरुआती जो जिस रूप में हम शुरुआत में थे, शायद वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स आज वही चीज करने जा रहे हैं जहां से हमने अपना जीवन शुरू किया था। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो शायद इंसानों की जगह ले लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।